नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चर्चा का विषय है धर्म संसद। धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई। और दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसको धर्म संसद नहीं कह सकता, क्योंकि ये धर्म संसद थी ही नहीं, ये थी अधर्म संसद। इसका कारण क्या है कि ये अधर्म संसद थी? कारण इसका ये है कि कोई भी धर्म हमें नफरत, गुस्सा, अहंकार, लोभ, मोह, माया से दूर करता है। मगर यहाँ पर जो बातें की गई वो बातें गुस्से वाली थी। धर्म हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारे विचारों में जो बुराइयां हैं उनको दूर करता है। मगर यहाँ पर जो विचार थे वो अपने आप में एक बुराई थे, इसलिए इसको धर्म संसद कहना सही नहीं होगा। दोस्तों, जब इस धर्म संसद के लोगों के विचार मैंने सुने तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत परेशान हुआ। और परेशानी में एक नेगेटिविटी मेरे अंदर आई कि एक आदमी की कुर्सी बचाने के लिए क्या पूरे देश को जलाना सही है? क्या पूरे देश से ज़्यादा कीमती एक आदमी की कुर्सी है? दोस्तों, मैं परेशान हुआ, मगर मैं परेशान ज़्यादा देर नहीं रह सकता। और मुझे इस नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी नजर आई। पॉजिटिविटी ये कि जब ये बयान दे रहे थे, ये अपने विचार सुना रहे थे, तो क्योंकि जो बुराई होती है, बुराई को हमेशा सच्चाई से डर लगता है। और वो कितनी भी अपने आप को ताकतवर घोषित करने की कोशिश करे, मगर उसका डर फिर भी झलक जाता है। यहाँ पर एक साध्वी, माफ़ कीजिएगा, साध्वी वो थी नहीं, एक फिर भी चलो उसको, क्योंकि वो साध्वी कह रहे हैं, तो एक साध्वी ने बयान दिया कि मैं अपने देश के युवाओं को आह्वान करना चाहूँगी कि वो अपनी कॉपी, किताब, कलम को छोड़ें और तलवारों को उठाएं। दोस्तों, ये उसका डर था, क्योंकि जब इंसान शिक्षा प्राप्त करेगा, जब इंसान ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वो इंसान बनेगा, और जब वो तलवार उठाएगा तो वो हैवान बनेगा। दोस्तों, मैं आज ये पोस्टर मैंने सामने लगाया है। ये पोस्टर मुझे बहुत कुछ सिखाता है, मगर आज मैंने इसको सामने लगाया ताकि आप इसको थोड़ा देख सकें। और यहाँ पे लिखा है, 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है। और दोस्तों, ये धर्म संसद बाद में हुई, ये कैलेंडर में पहले लेके आया था, मगर बाबा साहब ने जो बात तब कही थी वो आज भी सच है। बुराई की तलवारों से ज़्यादा ताकत कलम में है। तो मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि सब इस ताकत को समझें, क्योंकि आप अगर अपनी ताकत के ऊपर किसी को हराना चाहते हैं तो ये मुश्किल होगा। मान लो कि आप अपने आप को ताकतवर समझते हो, आपने किसी कमज़ोर को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि आप ताकतवर हो, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। अब वो कमज़ोर जो था वो क्या, उसने पत्थर उठा लिया और आपके पास कुछ नहीं था। तो अब आप बताओ कि आप कमज़ोर या वो कमज़ोर? अब क्योंकि उसके हाथ में पत्थर था, उसने समझा कि अब मैं ताकतवर हूं और उसने तुमको पत्थर मार दिया। अब तुम्हारे हाथ में कहीं से तलवार आ गई। दोस्तों, अब ये बताओ कि आप कमज़ोर या वो कमज़ोर? तब आपने जो तलवार थी, आपने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब क्या हुआ कि उसका एक दोस्त एक पिस्तौल लेके आ गया। अब सिचुएशन क्या है, आप कमज़ोर या वो कमज़ोर? दोस्तों, अब पिस्तौल उसके हाथ में, तो आप कमज़ोर हो गए। अब यहाँ पर क्योंकि उसके हाथ में पिस्तौल थी, आपके पास और कोई जरिया नहीं था, आपके दोस्त ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई, आपने कानून का सहारा लिया, तो झगड़ा खत्म हो गया। तो ना आप ताकतवर रहे, ना वो ताकतवर रहे, ताकतवर रहा यहाँ पर संविधान, ताकतवर रहा यहाँ पर कानून, ताकतवर रही यहाँ पर कलम। तो दोस्तों, कलम हमेशा ताकतवर रहेगी। आपको कलम का सहारा लेना है, आपको संविधान का सहारा लेना है, आपको कानून का सहारा लेना है। दोस्तों,
मुझे ये मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि आदित्य योगीनाथ जी का जो वीडियो था वो उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले का था या बाद का था। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उस वीडियो में आदित्य योगीनाथ जी कहते हैं कि कानून का सहारा कमज़ोर लोग लेते हैं, ताकतवर कानून का सहारा नहीं लेता। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है, आप देख सकते हैं कि कौन ताकतवर है। आप कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ताकतवर भी कोई ना कोई होगा। आप कभी ताकतवर नहीं हो सकते। आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो कानून है। और अगर वो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले का बयान था वो उनका, तो मान सकते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं, मगर जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको कानून व्यवस्था सुधारने का जिम्मा उनके ऊपर है। उनको ऐसा बयान कभी नहीं देना चाहिए और लोगों को अब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी भी गलत काम को रोकने के लिए आपके पास कानून का सहारा है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि कानून अगर अपना काम ना करे तो क्या करे। कानून को अपना काम करना पड़ेगा। वो आपको एक बार इग्नोर कर सकता है, 2 बार इग्नोर कर सकता है, 3 बार इग्नोर कर सकता है, मगर वो आपको हमेशा इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, क्योंकि उसका फर्ज है। उसे अपना काम करना ही पड़ेगा। हमें सब्र के साथ, हमें हौसले के साथ अपने ऊपर काबू रखना है। खुद गैर कानूनी काम कुछ नहीं करना है ताकि हम कमज़ोर ना बने। दोस्तों, होता क्या है कि किसी गांव में एक दबंग आदमी जो होता है वो ये चाहता है कि लोग गैर कानूनी काम करते रहें, क्योंकि जैसे लोग गैर कानूनी काम करेंगे लोग सहायता के लिए उसके पास आएंगे और उसकी ताकत बढ़ेगी। अगर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, उसके पास आपको सहायता के लिए जाना नहीं पड़ेगा और वो अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसलिए आपको गैर कानूनी काम से बचना है, मगर जब आपके ऊपर कोई आंच आए तो आपको कलम का सहारा लेना है, बाबा साहब के कानून का सहारा लेना है। जय भीम, जय भारत।